सोचिए जरा, जिस दिन का सबसे ज्यादा इंतजार होता है उसी दिन अगर कोई आपका दिल तोड़ने की पूरी तैयारी में हो तो क्या होगा। आगे की कहानी जानने से पहले अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे जबरदस्त ट्विस्ट आपसे कभी मिस ना हो। हाय, क्या कर रही है? सामने से आवाज आती है और इसी एक सवाल के साथ कहानी धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने लगती है जहां खुशियों के पीछे छिपी साजिशें बाहर आने वाली है। रीत अपने कमरे में बैठी होती है, फोन कान से लगाए, और सामने वाली आवाज मजाकिया अंदाज में कहती है कि जीजू ने तो तेरे बर्थडे के लिए जमीन आसमान एक कर दिया होगा। सुनकर रीत हल्की सी हंसी हंसती है, लेकिन उस हंसी में भरोसे से ज्यादा शक छिपा होता है। वो कहती है, हाँ, प्लानिंग की है जी, मेरे सो कॉल्ड रोमांटिक हस्बैंड तो घोड़े बेचकर सो रहे हैं। उसके शब्दों में नाराजगी भी है और उम्मीद भी, जैसे दिल के किसी कोने में वो अभी भी चाहती हो कि राघव कुछ खास जरूर करेगा। सामने से आवाज आती है कि इसका मतलब राघव अभी सोई नहीं है, ना ही वो उस स्वीट से जुड़ा वक्त भूली है। लेकिन रीत साफ साफ कह देती है कि वो इस तरह की बनावटी रस्में बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे सरप्राइज का दिखावा नहीं चाहिए, उसे सच्चा प्यार चाहिए। वो कहती है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो वो खुद ही सारे सरप्राइज बर्बाद कर देगी, क्योंकि उसे दिखावा पसंद नहीं। उसकी बातों में गुस्सा है, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद अब भी जिंदा है। अगर आपको भी कभी ऐसा लगा हो कि सामने वाला कुछ छुपा रहा है तो जुड़े रहिए और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। माहौल अचानक बदल जाता है और पता चलता है कि ये सब कोई आम दिन नहीं है। ये वही कहानी है जहां रिश्तों की मिठास के बीच जलन का जहर घुलने वाला है। कीर्ति, जिसने अब तक खुद को समझदार और भली दिखाया था, अपना असली रूप दिखाने के लिए तैयार है। रीत और राघव के बीच बढ़ती नज़दीकियां उसे अंदर ही अंदर जला रही हैं, खासकर तब जब उसे पता चलता है कि राघव रीत के लिए बर्थडे सरप्राइज प्लान कर रहा है। कीर्ति की आंखों में अब सिर्फ जलन नहीं, बल्कि बदले की आग भी साफ दिखाई देने लगती है। एक तरफ रीत है जो अपने बर्थडे को लेकर बेहद खुश और एक्साइटेड है। उसे लगता है कि शायद इस बार राघव सच में कुछ खास करेगा। वो अपने दिन को लेकर सपने सजाने लगती है। उसे लगता है कि इस बार सब अलग होगा, सब बेहतर होगा। लेकिन उसी वक्त राघव उसे विश तक नहीं करता और सोने का नाटक करने लगता है। रीत पहले तो हल्के से उसे आवाज देती है, फिर उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन राघव आंख नहीं खोलता। वो इतना गहरा सोया दिखता है कि रीत का दिल बैठ सा जाता है। मायूस होकर वो कमरे से बाहर चली जाती है। अगर आपको लगता है कि राघव सच में सो रहा है या ये सब एक प्लान का हिस्सा है, तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। बाहर आकर रीत ध्रुव को फोन करती है। ध्रुव हंसी मजाक में कहता है कि जीजू ने तेरे लिए कोई बड़ा सरप्राइज जरूर प्लान किया होगा। बर्थडे है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ खास ना हो। लेकिन रीत का दिल अब टूटने लगता है। वो कहती है कि कौन सा सरप्राइज, कुछ भी नहीं किया गया है, वो तो घोड़े बेचकर सो रहे हैं। उसके शब्दों में गुस्सा है, लेकिन आंखों में नमी भी। वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से वो आहत है। ऐसे इमोशनल मोमेंट्स अगर आपको भी छूते हैं तो अभी चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आगे कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। लेकिन असल सच्चाई कुछ और ही होती है। जिस वक्त रीत ये सब सोच रही होती है, उसी वक्त राघव कमरे के अंदर पूरी मेहनत से सरप्राइज की तैयारी कर रहा होता है। उसने कमरे को सजाया होता है, हर तरफ सजावट होती है, केक तैयार रखा होता है, लाइट्स लगाई होती हैं। वो चाहता है कि जैसे ही रीत आए उसका चेहरा खुशी से चमक उठे। वो जानबूझकर सोने का नाटक करता है ताकि सरप्राइज खराब ना हो, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। राघव जैसे ही रीत को बुलाने के लिए बाहर निकलता है, उसी वक्त कीर्ति की नज़र उस कमरे पर पड़ जाती है। वो देखती है कि अंदर क्या क्या सजाया गया है। केक, डेकोरेशन, सब कुछ देखकर उसकी आंखों में आग लग जाती है। उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो खुद से कहती है कि अब ये सब वो नहीं छोड़ेगी, अब वो इस खुशी को बर्बाद करके ही मानेगी। अगर आपको लगता है कि जलन इंसान को कहाँ तक ले जा सकती है, तो इस कहानी को आखिर तक ज़रूर देखिए। कीर्ति का दिमाग अब तेजी से चलने लगता है। उसे लगता है कि अगर ये सरप्राइज सफल हो गया तो रीत और राघव और भी करीब आ जाएंगे, और वो ये बिल्कुल नहीं चाहती। इसलिए वो फैसला कर लेती है कि केक को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। उसके दिमाग में गंदे गंदे प्लान आने लगते हैं। वो मुस्कुराती है, लेकिन वो मुस्कान मासूम नहीं बल्कि खतरनाक होती है। वो खुद से कहती है कि अब देखती हूँ ये बर्थडे कैसे मनता है। अब सवाल ये है कि क्या कीर्ति अपने इरादों में कामयाब हो पाएगी? क्या वो सच में रीत और राघव के बीच दूरियां पैदा कर देगी, या फिर उसकी सच्चाई जल्द ही रीत के सामने आ जाएगी?
यही वो पल है जहां कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आप किसके साथ हैं। रीत अभी भी इस बात से अनजान है कि उसके लिए अंदर कितनी खूबसूरत तैयारी की गई है और बाहर कौन उसकी खुशी को कुचलने की कोशिश कर रहा है। उसके दिल में बस यही सवाल घूम रहा है कि क्या सच में राघव को उसके बर्थडे की परवाह है या नहीं। दूसरी तरफ राघव पूरे भरोसे के साथ आखिरी तैयारियों में लगा है और कीर्ति अपनी चाल चलने को तैयार बैठी है। ये तीनों जिंदगियां अब एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां एक छोटी सी हरकत सब कुछ बदल सकती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है। आगे ऐसे ट्विस्ट आने वाले हैं जिनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, इसलिए जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी एक्साइटमेंट ज़रूर दिखाएं। आगे क्या होगा ये जानने के लिए तैयार रहिए। यहीं पर पहला हिस्सा खत्म होता है। रीत के दिल में उथल पुथल मची हुई है। बाहर बैठी वो बार बार घड़ी देख रही है। हर मिनट उसे भारी लग रहा है। मन में सवाल है कि क्या सच में राघव को उसका बर्थडे याद भी है या नहीं। वो खुद को समझाने की कोशिश करती है कि शायद ज्यादा सोच रही है, लेकिन दिल है कि मान ही नहीं रहा। ऐसे में अगर आपको भी लगता है कि रिश्तों में गलतफहमी सबसे बड़ी दुश्मन होती है तो इस कहानी को आगे तक जरूर देखिए और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। उधर कमरे के अंदर राघव आखिरी तैयारियों में लगा है। वो केक को ठीक से रखता है, मोमबत्तियों को सही करता है, लाइट्स चेक करता है कि सब सही से जल रही है या नहीं। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान है। वो सोच रहा है कि जैसे ही रीत कमरे में आएगी उसकी सारी नाराजगी पल भर में गायब हो जाएगी। वो मन ही मन खुश होता है कि इस बार वो रीत को खास महसूस करवा पाएगा। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि उसके इस सरप्राइज पर किसी की बुरी नज़र लग चुकी है। कीर्ति चुपचाप दूर खड़ी सब कुछ देख रही होती है। उसकी आंखों में जलन साफ झलक रही है। उसे लग रहा है कि ये खुशी सिर्फ रीत को ही क्यों मिले। वो खुद से कहती है कि अगर राघव इतना कुछ कर सकता है तो ये सब बेकार जाना चाहिए। उसके कदम धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ते हैं जहां केक रखा हुआ है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक है, जैसे उसने अपने मन में कुछ तय कर लिया हो। अगर आपको लगता है कि कीर्ति कुछ बड़ा करने वाली है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। जैसे ही उसे मौका मिलता है वो केक के पास पहुंच जाती है। वो इधर उधर देखती है कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। फिर उसकी उंगलियां धीरे से केक को छूती हैं। वो एक पल के लिए रुकती है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान फैल जाती है। वो सोचती है कि अब इस केक के साथ जो होगा उसके बाद रीत की खुशी का नामो निशान नहीं रहेगा। वो केक को खराब करने का पूरा इंतजाम कर लेती है। उसकी हर हरकत में नफरत और जलन साफ छलकती है। इधर रीत बेचैन होकर उठती है। उसे लगता है कि शायद उसे वापस कमरे में जाकर देखना चाहिए। वो खुद से कहती है कि चाहे कुछ भी हो उसे राघव से बात करनी ही चाहिए। उसके कदम धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ते हैं। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि अंदर क्या होने वाला है। अगर आप भी इस पल पर उतने ही एक्साइटेड हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे का सीन दिल थाम देने वाला है। उसी वक्त राघव बाहर निकलता है ताकि रीत को अंदर बुला सके। वो मुस्कुराते हुए उसका नाम लेने ही वाला होता है कि उसकी नज़र अचानक कमरे के अंदर जाती है। वो देखता है कि केक की हालत ठीक नहीं है। उसका एकदम बदल जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ये सब कैसे हुआ। वो घबरा जाता है क्योंकि उसके लिए ये सरप्राइज बहुत मायने रखता है। उसका दिमाग तेजी से चलने लगता है कि आखिर ये किसने किया। रीत कमरे के दरवाजे पर पहुंच चुकी होती है। वो अंदर झांकती है और जो देखती है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सजा हुआ कमरा, लाइट्स, लेकिन बीच में रखा केक बुरी तरह खराब। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि शायद राघव ने ही लापरवाही की है। उसका दिल टूटने लगता है। वो सोचती है कि क्या यही है वो सरप्राइज जिसकी उम्मीद उसने की थी। अगर आपको लगता है कि रीत गलत समझ रही है तो अपनी राय जरूर लिखिए। राघव तुरंत रीत के पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया, वो तो सरप्राइज देना चाहता था। लेकिन रीत उस वक्त कुछ भी सुनने की हालत में नहीं होती। उसका दर्द, उसकी उम्मीदें सब एक साथ बाहर आने लगती हैं। वो कहती है कि अगर उसे बर्थडे याद था तो उसने सुबह से ऐसा बर्ताव क्यों किया। राघव के पास जवाब होता है, लेकिन हालात ऐसे बन चुके होते हैं कि शब्द बेअसर लगने लगते हैं।
दूर खड़ी कीर्ति ये सब देखकर अंदर ही अंदर खुश होती है। उसे लगता है कि उसका प्लान काम कर गया। वो मन ही मन सोचती है कि अब रीत और राघव के बीच गलतफहमी बढ़ेगी। वो चाहती है कि दोनों के बीच दूरी आ जाए, लेकिन वो ये भूल जाती है कि सच्चाई ज्यादा देर तक छिपी नहीं रहती। अगर आपको भी लगता है कि कीर्ति का सच सामने आएगा तो वीडियो को शेयर जरूर करें। ध्रुव भी वहां पहुंच जाता है। वो माहौल को देखकर हैरान रह जाता है। वो दोनों से पूछता है कि आखिर हुआ क्या। राघव उसे सारी बात बताता है। ध्रुव को कुछ गड़बड़ लगती है। उसे लगता है कि ये सब अचानक नहीं हुआ। वो इधर उधर देखता है और कुछ चीजें नोटिस करता है जो उसे कीर्ति की तरफ इशारा करती हैं। राघव अब ठान लेता है कि वो सच पता लगाएगा। वो नहीं चाहता कि किसी तीसरे की वजह से उसका रिश्ता खराब हो। वो कीर्ति से सवाल करता है। पहले तो कीर्ति मासूम बनने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। उसकी बातों में झोल साफ दिखने लगता है। रीत सब कुछ देख रही होती है। उसके दिल में गुस्सा और अफसोस दोनों होता है। आखिरकार कीर्ति की सच्चाई सामने आने लगती है। उसकी चालें, उसकी जलन सब उजागर होने लगता है। रीत को एहसास होता है कि जिस इंसान पर वो भरोसा कर रही थी वही उसकी खुशी का दुश्मन निकला। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि सच्चाई सामने आने के होते हैं। अगर आपको लगता है कि इंसाफ होना चाहिए तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। राघव रीत से माफी मांगता है कि उसने उसे पहले सच नहीं बताया। रीत भी समझ जाती है कि दोनों के बीच भरोसा कितना जरूरी है। वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि आगे से किसी को भी उनके रिश्ते के बीच नहीं आने देंगे। टूटा हुआ केक भले ही वापस ठीक ना हो पाए, लेकिन उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। कीर्ति को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी होती है। माहौल भारी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सुकून भी होता है कि झूठ का पर्दाफाश हो गया। रीत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौट आती है। राघव उसका हाथ थाम लेता है और उसे विश करता है। ये बर्थडे भले ही जैसा उसने सोचा था वैसा ना हो, लेकिन ये दिन उसे जिंदगी का एक बड़ा सबक दे जाता है। अजीब सी ठंडक है, जैसे उसने अपने मन में कुछ तय कर लिया हो। अगर आपको लगता है कि कीर्ति कुछ बड़ा करने वाली है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। जैसे ही उसे मौका मिलता है वो केक के पास पहुंच जाती है। वो इधर उधर देखती है कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। फिर उसकी उंगलियां धीरे से केक को छूती हैं। वो एक पल के लिए रुकती है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान फैल जाती है। वो सोचती है कि अब इस केक के साथ जो होगा उसके बाद रीत की खुशी का नामो निशान नहीं रहेगा। वो केक को खराब करने का पूरा इंतजाम कर लेती है। उसकी हर हरकत में नफरत और जलन साफ छलकती है। इधर रीत बेचैन होकर उठती है। उसे लगता है कि शायद उसे वापस कमरे में जाकर देखना चाहिए। वो खुद से कहती है कि चाहे कुछ भी हो उसे राघव से बात करनी ही चाहिए। उसके कदम धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ते हैं। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि अंदर क्या होने वाला है। अगर आप भी इस पल पर उतने ही एक्साइटेड हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे का सीन दिल थाम देने वाला है। उसी वक्त राघव बाहर निकलता है ताकि रीत को अंदर बुला सके। वो मुस्कुराते हुए उसका नाम लेने ही वाला होता है कि उसकी नज़र अचानक कमरे के अंदर जाती है। वो देखता है कि केक की हालत ठीक नहीं है। उसका एकदम बदल जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ये सब कैसे हुआ। वो घबरा जाता है, क्योंकि उसके लिए ये सरप्राइज बहुत मायने रखता है। उसका दिमाग तेजी से चलने लगता है कि आखिर ये किसने किया। रीत कमरे के दरवाजे पर पहुंच चुकी होती है। वो अंदर झांकती है और जो देखती है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सजा हुआ कमरा, लाइट्स, लेकिन बीच में रखा केक बुरी तरह खराब। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि शायद राघव ने ही लापरवाही की है। उसका दिल टूटने लगता है। वो सोचती है कि क्या यही है वो सरप्राइज जिसकी उम्मीद उसने की थी। अगर आपको लगता है कि रीत गलत समझ रही है तो अपनी राय जरूर लिखिए। राघव तुरंत रीत के पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया, वो तो सरप्राइज देना चाहता था। लेकिन रीत उस वक्त कुछ भी सुनने की हालत में नहीं होती। उसका दर्द, उसकी उम्मीदें सब एक साथ बाहर आने लगती हैं। वो कहती है कि अगर उसे बर्थडे याद था तो उसने सुबह से ऐसा बर्ताव क्यों किया। राघव के पास जवाब होता है, लेकिन हालात ऐसे बन चुके होते हैं कि शब्द बेअसर लगने लगते हैं। दूर खड़ी कीर्ति ये सब देखकर अंदर ही अंदर खुश होती है। उसे लगता है कि उसका प्लान काम कर गया। वो मन ही मन सोचती है कि अब रीत और राघव के बीच गलतफहमी बढ़ेगी। वो चाहती है कि दोनों के बीच दूरी आ जाए, लेकिन वो ये भूल जाती है कि सच्चाई ज्यादा देर तक छिपी नहीं रहती। अगर आपको भी लगता है कि कीर्ति का सच सामने आएगा तो वीडियो को शेयर जरूर करें।
ध्रुव भी वहां पहुंच जाता है। वो माहौल को देखकर हैरान रह जाता है। वो दोनों से पूछता है कि आखिर हुआ क्या। राघव उसे सारी बात बताता है। ध्रुव को कुछ गड़बड़ लगती है। उसे लगता है कि ये सब अचानक नहीं हुआ। वो इधर उधर देखता है और कुछ चीजें नोटिस करता है जो उसे कीर्ति की तरफ इशारा करती हैं। राघव अब ठान लेता है कि वो सच पता लगाएगा। वो नहीं चाहता कि किसी तीसरे की वजह से उसका रिश्ता खराब हो। वो कीर्ति से सवाल करता है। पहले तो कीर्ति मासूम बनने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। उसकी बातों में झोल साफ दिखने लगता है। रीत सब कुछ देख रही होती है। उसके दिल में गुस्सा और अफसोस दोनों होता है। आखिरकार कीर्ति की सच्चाई सामने आने लगती है। उसकी चालें, उसकी जलन सब उजागर होने लगता है। रीत को एहसास होता है कि जिस इंसान पर वो भरोसा कर रही थी वही उसकी खुशी का दुश्मन निकला। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि सच्चाई सामने आने के होते हैं। अगर आपको लगता है कि इंसाफ होना चाहिए तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। राघव रीत से माफी मांगता है कि उसने उसे पहले सच नहीं बताया। रीत भी समझ जाती है कि दोनों के बीच भरोसा कितना जरूरी है। वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि आगे से किसी को भी उनके रिश्ते के बीच नहीं आने देंगे। टूटा हुआ केक भले ही वापस ठीक ना हो पाए, लेकिन उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। कीर्ति को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी होती है। माहौल भारी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सुकून भी होता है कि झूठ का पर्दाफाश हो गया। रीत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौट आती है।